नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी कि डीडीसी के बारे में पढ़ेंगे। डीडीसी के बारे में आज हम क्या पढ़ेंगे कि मैंने आपको जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वॉल्यूम के बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी डिटेल तो दे दी है, लेकिन उसके बाद हमें अगर कोई भी टाइटल दिया जाता है, किसी भी तरह का अगर टाइटल दे दिया जाए तो उसका कोड हमें कैसे बनाना होगा, यानी कि क्लास नंबर हमें कैसे बनाना होगा। तो उसके लिए हम 2-3 टाइटल कर लेंगे इस वीडियो में, ताकि आपको ये थोड़ा समझ में आ जाए किस तरह से हम टाइटल का क्लास नंबर मतलब कि कोड हम बना लें। क्लास नंबर कैसे बनाना है, तो टाइटल यहाँ है इलेक्ट्रोल या इलेक्शन सिस्टम, यानी कि चुनाव प्रणालियाँ। चुनाव प्रणालियों के जो ये टाइटल है, इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या देखना होगा, इसकी जो मेन क्लास है वो क्या होगी। मेन क्लास का मतलब है कि यहाँ पे ये कौन से सब्जेक्ट के अंदर आएगा, यानी कि जैसे हमने अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, पोल साइंस, या उसके अलावा हिस्ट्री पढ़ते हैं, जियोग्राफी है, जियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है। तो ये कौन से चैप्टर में आएगा, सबसे पहले तो कौन से सब्जेक्ट में आएगा, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा। तो यहाँ पे देखें तो हम चुनाव की बात हो रही है, चुनाव यानी कि इलेक्शन की बात हो रही है। तो इलेक्शन जो वर्ड है वो हमारा समाज के अंदर आता है, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान है, जो सामाजिक विज्ञान का विषय होता है, सामाजिक विज्ञान के अंदर आता है, क्या आता है, इलेक्शन जो है। अब सामाजिक विज्ञान के आगे अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे देखें तो ये राजनीति के अंदर आता है। जो राजनीति है यानी कि राजनीतिक विज्ञान, राजनैतिक विज्ञान जो एक सब्जेक्ट भी होता है, राजनैतिक विज्ञान, उसके अंदर आता है। लेकिन यहाँ हम बात करें तो ये चुनाव की बात कर रहा है, तो ये इलेक्शन की बात कर रहा है, यानी कि इलेक्शन की बात कर रहा है। सबसे पहले तो हम इसका जो ये हमारा है ये मेन क्लास, इसकी हम देखेंगे कि अंकन इसका क्या दिया गया है हमारी बुक के अंदर। कौन सी बुक के अंदर, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डीडीसी के अंदर इनके जो वर्गांक हैं वो क्या दिए गए हैं हमें। तो 2 प्रोसेसेस को फॉलो करना होगा। 2 प्रोसेसेस में से सबसे पहला प्रोसेस तो यही हो गया कि हमें जो है कौन सा सब्जेक्ट है ये डिसाइड करना होगा। इसके अंदर अब आगे 2 प्रोसेस हो रहेंगे। 2 प्रोसेस कैसे होंगे, सबसे पहले तो हमें जो हमारी फर्स्ट वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो फर्स्ट होता है हमारा, यानी कि जिसके अंदर टेबल्स दी गई है, तो हमें ये देखना है कि इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो टेबल में से आएगी। तो ये हम नोटिस करते हैं कि इसमें ऐसी ना तो कोई लैंग्वेज दी गई है, ना ही कोई पर्सन दिया गया है, ना कोई साहित्य है या किसी तरह की कुछ और चीज़ें दी गई है, तो लैंग्वेज में नहीं आएगी। उसके बाद लैंग्वेज के जो हमारा फर्स्ट वॉल्यूम है, फर्स्ट वॉल्यूम जो है उसके बिल्कुल लास्ट में हम जाएँ तो वहाँ हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो हमें मेन क्लासेस दी गई हैं हमारी। मेन क्लासेस के बाद उनके सब डिविजन्स दिए गए हैं हमें। डिविजन्स के बाद उनके जितने भी एक्शन हैं हमें सारे सेक्शन जितने भी हैं हमें सेक्शन दिए गए हैं, जितने भी सेक्शन हैं उनके। तो हमें ये देखना है कि जो सामाजिक विज्ञान है उन मेन क्लासेस में से इस सामाजिक विज्ञान की क्या मेन क्लास है, या जो भी डिवीज़न है, राजनीतिक विज्ञान जो भी है, ये डिवीज़न है या सेक्शन है जो भी है, इनके अंकन क्या होंगे। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट जो है प्रोसेस। इसके बाद सेकंड प्रोसेस ये होगा कि फर्स्ट बुक के वॉल्यूम के बाद हम वॉल्यूम सेकंड के अंदर जाएंगे। वॉल्यूम सेकंड के अंदर जाएंगे, यहाँ हम देखेंगे कि हमें इनके अंदर इलेक्शन वर्ड जो है वो कहाँ दिखाई देता है। तो वो हम मैं प्रोसेस कैसे होगा वो मैं आपको बुक के अंदर बता देता हूँ। यहाँ देख लेते हैं हमारी मेन क्लास कौन सी होगी। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ हम देखते हैं कि हमें इलेक्शन की बात हो रही है। इलेक्शन हमारा सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के अंदर आता है। ये वैसे नॉर्मल सी बात है कि हमें ये पता होगा कि जनरलिटीज़ के अंदर नहीं आएगा, फिलोसफी के अंदर नहीं आएगा, किसी भी धर्म के अंदर नहीं आएगा, कोई भी किसी भी तरह की लैंग्वेज नहीं है, ये कोई साइंस नहीं है, टेक्नोलॉजी भी कोई भी किसी भी तरह की नहीं है। क्या इलेक्शन जो है टेक्नोलॉजी भी नहीं है, ना ही ये किसी तरह की आर्ट है, ना ही कोई साहित्य है, लिटरेचर है, और ना ही किसी तरह का ये जियोग्राफिकल या हिस्ट्री का पार्ट है। तो बाकी इसमें से 10 में से 9 तो नहीं है। 10वां जो ये है 300 जिसकी मेन क्लास है साइंस, सोशल साइंस, ये इसके अंदर आएगी। सोशल साइंस का हमें कोड मिल जाता है, इसका 300 है। उसके बाद हमें देखना है कि सोशल साइंस के अंदर कौन से में आता है, ये कौन से जो हमारी डिवीज़न है उसके अंदर आता है। तो हम यहाँ पे 300 जो सोशल साइंस का मेन क्लास के डिवीजन्स दे रखे हैं, हम यहाँ जाएंगे। यहाँ हम देखेंगे कि स्टैटिक्स के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे, कभी भी स्टैटिक्स के अंदर इलेक्शन नहीं होते हैं। बेसिक सी बात है, ये सभी को पता है। पोल साइंस अगर हम पढ़ें तो पोल साइंस के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनैतिक विज्ञान के अंदर ही देखा जाए तो इलेक्शन होते हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक्स के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे, लॉ के अंदर किसी तरह का इलेक्शन नहीं होता, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नहीं होता, सोशल प्रॉब्लम्स एंड सर्विस के अंदर नहीं होगा, एजुकेशन में नहीं होगा, कॉमर्स के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होता। उसके अलावा कस्टम्स के अंदर भी इलेक्शन नहीं होगा। तो बचा यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस 320, तो पोल साइंस की मेन क्लास है। पोल साइंस का जो कोड है वो क्या है, अंकन क्या है, 320। उसके बाद ये तो हमारी होगी डिवीजन्स। डिवीजन्स के बाद इनके 1000 सेक्शन आते हैं। जो 1000 सेक्शन होते हैं उसमें हम देख लेंगे कि हमें किसी तरह का कोड मिलता है या नहीं। तो उसके लिए हम उस जो हमारी फर्स्ट वॉल्यूम है उस बुक के अंदर चलते हैं। यहाँ हम 1000 सेक्शन के अंदर आ चुके हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ
1000 सेक्शन हमें दिए गए हैं। तो यहाँ हमें 320 देखना है कि 320 जो है हमें कहाँ दिया गया है। तो हम यहाँ देखेंगे 100 आ गया है, 200 आ गया है, उसके बाद ये 300 यहाँ हम देखेंगे हमें 300 सोशल साइंस का मिल जाता है। उसके बाद हमें 320 के अंदर देखना है, देखेंगे कि 320 पर पॉलिटिकल साइंस दिया गया है। उसके बाद हमें उसके अंदर जो उसके सेक्शन है वहाँ देखेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट्स, रिलेशन ऑफ स्टेट टू सोशल ग्रुप, रिलेशन ऑफ स्टेट टू इट्स रेजिडेंस, द पॉलिटिकल प्रोसेस, इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो इसमें हम देखें तो हमें ये जो दिया गया है 324 में, 324 पे द पॉलिटिकल प्रोसेस यानी कि राजनीति से रिलेटेड जितनी भी प्रक्रिया होती है वो सब दी गई हैं। इसमें राजनीति से रिलेटेड जो भी प्रक्रिया ही होती है, तो जो इलेक्शन होता है वो राजनीति से रिलेटेड ही होता है। तो जो इलेक्शन वर्ड जो हमारा टाइटल है, इलेक्शन प्रोसेस या जो भी वो इलेक्ट्रोल सिस्टम जो है वो इसी के अंदर आएगा पॉलिटिकल साइंस में। लेकिन यहाँ पे हमारे जो सेक्शन हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, इसके आगे इस बुक में हमें कुछ नहीं मिलता है। तो इसके लिए हम हमारा जो दूसरा प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे। वो क्या करेंगे, हम जो हमारा दूसरा वॉल्यूम है डीडीसी का, दूसरी जो बुक है उसमें जाएंगे। उसमें कहाँ जाएंगे हम, जो हमारा सेक्शन है 324 द पॉलिटिकल प्रोसेस, इसके अंदर जाएंगे। तो वो मैं आपको जाके बता देता हूँ कैसे जाएंगे उसके अंदर। सबसे पहले हमारा इसका सोशल साइंस का 300 आ गया, उसके बाद पोल साइंस का 320 आ गया, उसके बाद यहाँ द पॉलिटिकल प्रोसेस का हमारा कोड आया है 324। अब हम हमारे सेकंड वॉल्यूम के अंदर जाके देखेंगे कि 324 के अंदर हमें कहीं भी इलेक्ट्रोल या इलेक्शन सिस्टम यानी कि चुनाव प्रणालियाँ कहीं मिलता है या नहीं। यहाँ हमारे सामने ये दिखाई दे रहा है 324, जो हमारी सेकंड बुक है, वॉल्यूम सेकंड है, उसका 324 नंबर द पॉलिटिकल प्रोसेस में हम आ गए हैं। अब आप कहेंगे कि ये 1574 पेजेस की बुक है, तो हम कैसे इसको देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस या जो हमारा सब्जेक्ट है या जो हमारी मेन क्लास है वो कौन से पेज पर होगी। तो यहाँ हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर पेज नंबर हमें दिया गया है। सबसे पहले तो ऊपर एक पेज नंबर दिया गया है 323 यानी कि 323 नंबर पेज। उसके बाद हम इसी पेज पर नीचे देखें तो यहाँ पे हमें 223 यानी कि 223 नंबर पेज दिया गया है। तो पेज नंबर यहाँ 2 दिए गए हैं, दोनों ही अलग अलग हैं। तो हमें क्या देखना है कि जो भी हमारा फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर से जो भी हमारी मेन क्लास आती है, जो भी हमें कोड मिलता है, लास्ट कोड जो भी हमें मिलता है, तो हमें वो एक पेज नंबर मान के सेकंड बुक में आके देखना है। ऊपर से ऊपर का जो पेज नंबर है, जो ऊपर पेज नंबर दिया होगा, वो हम देखेंगे कि कहीं हमें जैसे हमारे वहाँ पे 324 नंबर आया था द पॉलिटिकल प्रोसेस का, तो वहाँ हमें अब सेकंड बुक में आने के बाद हमें ऊपर की ओर देखना है कि पेज नंबर 324 कहीं दिखाई देता है। तो हम यहाँ देखेंगे और जब बुक खोलेंगे तो यहाँ देखिए ये पेज नंबर 324 दिया है, इस पेज पे भी 324 दिया है, आगे जो पेज है उस पर भी 324 दिया है ऊपर। उसके आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे भी 324। तो ये जो हमारी मेन क्लास है, जो हमारा ये लास्ट में हमारी जो इसमें सेक्शन हुआ था, निकला था हमारा जो 324, उसी के पेज हैं, उसी को डिटेल में दिया गया है। लेकिन जो नीचे के जो पेज हैं वो सारे चेंज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे 224 है, यहाँ 225 है, उसके बाद 226 आता है, यहाँ 227 आता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि आपको देखना होगा 324 कहाँ दिया हुआ है। तो वैसे ही हम आ गए हैं, जो हमें पेज नंबर देखना था जो 324 द पॉलिटिकल प्रोसेस का, ये आ गया। अब उसके बाद हम अंदर देखेंगे इसके कि कहीं हमें इलेक्ट्रोल या इलेक्शन सिस्टम वर्ड दिखाई देता है। तो हम यहाँ समरी के अंदर जाएंगे, इसकी जो 324 की समरी है वहाँ ऊपर आप देखेंगे 324.1 लिखा गया है। उसके बाद नीचे उसके 2 लिखा गया है पॉलिटिकल, उसके बाद 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 324.1 पे हमें दिया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटीज़, 2 पर हमें दिया है पॉलिटिकल पार्टीज़, 3 पर हमें ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग दे दी गई है। उसके बाद 4 पर हमें स्पेशल इंटरेस्ट दिया गया है। उसके बाद हम नीचे 6 नंबर पर देखें तो 6 नंबर पर हमें इलेक्शन दिया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे समरी के अंदर 6 नंबर पर इलेक्शन दिया गया है। तो हम यहाँ नीचे आगे चलें तो यहाँ पे जो हमारा पहले नंबर पर हमें दिया गया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटीज़, वही आ जाता है। उसके बाद 2 पे हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़ आ जाती है। तो हमें 6 नंबर पर जाना है, तो 6 नंबर पर हम नीचे जाएंगे तो हमें 6 नंबर जहाँ मिलता है वहाँ इलेक्शन का मिलेगा। तो हम नीचे जाएंगे, ये हमारा 6 इलेक्शन का आ गया है। इलेक्ट्रोल सिस्टम जो होगा वो इलेक्शन के अंदर ही होगा, इसलिए हम इलेक्शन के अंदर आए हैं। इसके अंदर हम देखें कि हमें कौन कौन से वर्ड दिए गए हैं। यहाँ हम जैसे देखें तो 6.3, ये देखिए आप 6.3 पर हमें दिया गया है इलेक्ट्रोल सिस्टम, जो कि हमारा टाइटल से एज इट इज़ मिलता है। जो हमारा टाइटल है वो यही है, इलेक्ट्रोल या इलेक्शन सिस्टम, यानी कि चुनाव प्रणालियाँ। ये भी यहाँ भी वही लिखा गया है, इलेक्ट्रोल सिस्टम। तो ये जो हमारा आंसर है ये है 6.3। पहले हमने लिखा था इसमें 324, उसके बाद हमारा ये आंसर आया है 6.3। तो हम अपने टाइटल की तरफ वापस चलते हैं। पे हमारा पहले 324 आ चुका था द पॉलिटिकल प्रोसेस का, उसके बाद हमें नंबर मिला है 6.3।
जो कि किसका है, इलेक्ट्रोल सिस्टम का। अब हमें इसका आंसर लिखना कैसे होगा, आंसर लिखने का एक रूल होता है, पहले मैं आपको बता दूं। इसमें सबसे पहले तो ये बता दूं कि इसमें गणित के जो ये अंक हैं यही इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा किसी भी तरह की कोई भी अंक कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। मान लीजिए हमारा आंसर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा आंसर है, निकल गया है। तो हमें आंसर एक्चुअल में लिखना कैसे है जो कि सही हो, हमें लिखना है 1 2 3, उसके बाद डॉट लगाना है एक, उसके बाद फिर लिखेंगे 4 5 6, फिर एक अक्षर की जगह छोड़ के 7 8। अगर हमारा मान लीजिए इससे लंबा है 9 है, उसके बाद 1 1 है, 2 3 इस तरह चलता है, तो आगे हम ये 8 के बाद 9 लिख देंगे, फिर एक अक्षर की जगह छोड़ के 1 1 2, फिर एक अक्षर की जगह छोड़ के 3, यानी कि हमें 3 3 जो अंक हैं उनके समूह बना के लिखने हैं। उनके बीच में सबसे पहले तो डॉट लगाना है, उसके बाद अगर जगह खाली रहे, मान लीजिए हमारा जो टाइटल है जो काफ़ी बड़ा है, उसका जो अंकन है वो भी काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो हम एक अक्षर के बीच में जगह छोड़ते जाएंगे। तो यहाँ हम देखें तो सबसे पहले हमारी 3 2 4 जो है द पॉलिटिकल प्रोसेस का अंकन आ गया है, इसका कोड ये आ गया है। इसमें जो ये 3 है, इसमें ये सारे इसके अंदर ही है, 3 0 3 2 0, ये तो हो गया हमारा इसका सोशल साइंस का। 3 2 0 जो है वो हो गया पॉलिटिकल साइंस का। अब 3 2 4 जो है ये पॉलिटिकल प्रोसेस का है। पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर हमें मिलता है 6 3 जो कि हमारा इलेक्ट्रोल सिस्टम का है। तो हमारा आंसर हम लिखेंगे 3 2 4 6 3। तो यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, पूरा हो जाता है। इसके बाद हम एक और टाइटल करके देख लेते हैं। टाइटल का नाम है एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन लंग्स, यानी कि मानवीय फेफड़ों की संरचना। तो ये वैसे तो कोई भी बता सकता है, 10th पास या 8th पास भी बता सकता है, क्योंकि सबने साइंस पढ़ी है। तो ये यहाँ ह्यूमन लंग्स की बात हो रही है, तो ये एक मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। टाइटल जो है ये मेडिकल से रिलेटेड है, तो हमें ये देखना होगा कि जो मेडिकल है, मेडिकल से रिलेटेड, क्योंकि ये एक टाइटल है, तो मेडिकल से रिलेटेड हमें कोई वर्ड या मेडिकल जो वर्ड है ये हमें कहीं भी हमारे फर्स्ट वॉल्यूम के कहीं भी मिलता है या नहीं मिलता है, मुख्य वर्ग के अंदर या उसकी डिविजन्स के अंदर या फिर उसके सेक्शन के अंदर कहीं भी हमें मेडिकल वर्ड मिलता है या नहीं। तो उसके लिए हम हमारी जो बुक है, बुक ओपन करेंगे, तो यहाँ हम देखेंगे कि बुक में कहीं भी हमें मेडिकल से रिलेटेड वर्ड मिलता है या नहीं। तो यहाँ जैसे 000 पर जर्नलिटीज़ है, 100 पर फिलोसफी, रिलीजन, सोशल साइंस, लैंग्वेज, प्योर साइंस, टेक्नोलॉजी, उसके बाद आता है आर्ट्स, लिटरेचर और जनरल जियोग्राफी एंड हिस्ट्री। तो यहाँ हमें किसी भी तरह से जो मेडिकल साइंस है उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड नहीं मिलता है। तो उसके बाद हम यहाँ देखें तो ये एक साइंस का सब्जेक्ट है, तो यहाँ हमें दिया गया है प्योर साइंस। सोशल साइंस का तो नहीं है, लेकिन प्योर साइंस का हो सकता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी लिया है, टेक्नोलॉजी के अंदर लिखा है अप्लाइड साइंसेज, यानी कि साइंस इसके अंदर भी दिया गया है और इसके अंदर भी दिए गए हैं, मतलब कि साइंस से रिलेटेड अगर कोई वर्ड आता है तो हम इन दोनों में देख सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं 500 प्योर साइंस के अंदर, तो यहाँ हमें मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस ऑफ अर्थ एंड अदर वर्ल्ड, इस तरह से जैसे लाइफ साइंस हो गया या जूलॉजिकल साइंस हो गया, इस तरह से कई वर्ड मिले, लेकिन मेडिकल साइंस या मेडिकल वर्ड कहीं नहीं मिलता। तो हम आगे 600 में टेक्नोलॉजी यानी कि अप्लाइड साइंसेज में जाते हैं, तो यहाँ पे हमें सबसे ऊपर 610 पर मेडिकल साइंस मिल जाता है, यानी कि जो हमारा टाइटल है एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन लंग्स, जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, उसकी सबसे पहले हमारी जो मेन क्लास आती है वो आती है 610 जो है किसकी है, मेडिकल साइंस की, मेडिकल साइंस की है 610। अब इसके बाद हम इसके जो ये हमारी डिवीज़न है, इसके बाद हम सेक्शन के अंदर जाएंगे। किसके सेक्शन में जाएंगे, 610 के सेक्शन में जाएंगे, वो बुक में जाएंगे हम। यहाँ हम हमारी बुक जो फर्स्ट वॉल्यूम है, हमारा फर्स्ट जो बुक है डीडीसी का, उसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ हम सेक्शंस के अंदर आ गए हैं। सेक्शन हमें कौन सा देखना है, 610 मेडिकल साइंस का, तो ये 610 मेडिकल साइंस का है। उसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शन हमें दिए गए हैं। तो यहाँ सबसे ऊपर हमें 611 पे दिया गया है ह्यूमन एनाटोमी। तो देखिए टाइटल के अंदर एक वर्ड दिया गया है एनाटोमी ऑफ ह्यूमन लंग्स, यानी कि सबसे पहले हमें एनाटोमी वर्ड दिया गया है। तो यहाँ पे भी हमें सबसे पहले 611 पे ह्यूमन एनाटोमी दिया गया है, यानी कि मानवीय संरचना जो है वो हमें दी गई है। तो संरचना से रिलेटेड जितनी भी वर्ड होंगे या जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी हमें 611 के अंदर मिलेगी। अब ये हमारा सेक्शन जो है यहाँ डिसाइड हो गया है, ह्यूमन एनाटोमीज़ के अंदर हमें जाना है, जिसका अंकन है 611। तो ये इसके बाद हम हमारा जो दूसरा वॉल्यूम है, जो डीडीसी का सेकंड वॉल्यूम है, शेड्यूल पार्ट जो है, शेड्यूल वाला जो बुक है, उसमें जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ऊपर से हम देखेंगे कि 611 नंबर जो पेज है वो कहाँ हमें दिखाई देता है। वहाँ पे हमें ह्यूमन एनाटोमीज़ दिखाई देगा। तो वहाँ हम आगे देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। ये हमारी सेकंड बुक का 828 नंबर पेज खुल गया है, जहाँ हमें 611 ह्यूमन एनाटोमीज़ के अंदर पहुँचाया गया है। किसने पहुँचाया है हमें, जो हमारा फर्स्ट वॉल्यूम है उसने।
उसने ये बताया कि 611 पे हमें ह्यूमन एनाटॉमीज मिलेगा, जहाँ हम जो हमें टाइटल में वर्ड दिया गया है ह्यूमन लंग्स वो हमें मिल जाएगा। यहाँ ह्यूमन वर्ड आ गया है, एनाटॉमी वर्ड आ गया है, लंग्स वर्ड रह गया है, वो हमें देखना है। तो यहाँ हम हमारी समरी के अंदर देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ बता दूँ कि ये 611 ह्यूमन एनाटॉमीज दिया गया है। उसके बाद हम समरी में देखेंगे, तो समरी में हमें क्या चीज़ें दिया हुआ है। समरी में हम देखेंगे कि जो ह्यूमन एनाटॉमी जो है वो हमारा एक तरह से ऑर्गन होता है, ह्यूमन ऑर्गन्स के अंदर आते हैं जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी में जो लंग्स हैं वो ह्यूमन ऑर्गन्स में आते हैं। तो वो हम देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 611.1 पर, ये भी ऑर्गन है, 2 पर भी ऑर्गन दिया हुआ है, 3 पर भी ऑर्गन दिया, मतलब यहाँ सारे ऑर्गन से दिए गए हैं। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि हमें कहीं लंग्स वर्ड दिखाई देता है या नहीं। तो हम यहाँ नीचे चलेंगे तो हमें यहाँ 2-4 पर वर्ड मिलता है लंग्स। यहाँ हम देखेंगे .24 जो लिखा हुआ है, यहाँ हमें लंग्स वर्ड मिलता है। किस में लंग्स वर्ड मिला है? ह्यूमन एनाटॉमीज़ के अंदर। यहाँ मेडिकल साइंस में सबसे पहले हम मेडिकल साइंस में गए। मेडिकल साइंस के अंदर हमें 611 पर मिलता है ह्यूमन एनाटॉमीज़। ह्यूमन एनाटॉमीज़ के अंदर हम जब जाते हैं तो हमें 2-4 पर हमें मिलता है लंग्स। ये आप देख सकते हैं, यहाँ लंग्स वर्ड दिया गया है हमें, ये रहा 0.24 पर लंग्स वर्ड दिया। तो हम चलिए अब हमारे टाइटल में चलते हैं वापस। यहाँ हमें मेडिकल साइंस का 610 मिला था। उसके बाद ह्यूमन एनाटॉमीज़ का हमें 611 मिल गया था। 611 के अंदर जब हम गए तो वहाँ हमें लंग्स वर्ड मिलता है 24 पर, .24 पर। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो मेडिकल साइंस का जो 61 होगा वो आ जाएगा। उसके बाद जो 11 है लास्ट में, हमें जो सेक्शन है हमारा हुआ था 611 में, तो 611 हो गया, ये 3 वर्ड्स हो गए। उसके बाद डॉट आएगा, डॉट के बाद हम 24 लिख देंगे, किसका? लंग्स का। तो ये हमारा जो है पूरा आंसर हो जाएगा 611.24। किसका आंसर होगा? एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन लंग्स, यानी कि मानवीय फेफड़ों की संरचना का आंसर होगा 611.24, 611.24। तो बस इसमें यही करना है। सबसे पहले आपको वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर जाना है, उसके बाद जो हमें लास्ट सेक्शन मिलता है उसके हिसाब से हमें वॉल्यूम 2 के अंदर जाना है। वॉल्यूम 2 के अंदर हमें जो भी वर्ड जिस भी वर्ड का अंकन हमें कुछ भी मिलता है वो हम एज इट इज़ लगा देंगे, जो हमारा आंसर होगा इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। 2 टाइटल मैंने आपको बता दिया है। हो सकेगा तो अगली वीडियो में इससे भी आसान कोई अगर टाइटल होगा तो वो मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, हेल्पफुल है आपके लिए, तो इसे लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि सब्सक्राइब से आपको हमारी जो वीडियो होगी वो जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। शेयर करने से जो दूसरे लोग इसको नहीं जानते हैं, इसको पढ़ना नहीं जानते हैं DDC को, या उन्हें समझ नहीं आ रही है, तो वो इसको देखकर समझ पाएंगे, समझ जाएंगे। थैंक यू।